नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे यहां पर दिल्ली मेयर से। दर्शकों, आपको बता दें कि दिल्ली MCD के जब चुनाव हुए तो चुनाव के वक्त देखा गया कि जब रिजल्ट सामने आया तो आम आदमी पार्टी जीत गई, यानी कि 134 पार्षदों के साथ यहां पर बहुमत का आंकड़ा छू लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी पार्टी ने दावा ठोका था कि जिसके पार्षद ज्यादा होंगे, जिसके पास ज्यादा बहुमत होगा, उसका दिल्ली में मेयर बनेगा। लेकिन इस दावा से, इस वायदे से बीजेपी पार्टी पीछे हट गई और आपने साफ तौर पर देखा कि यह कहा गया कि अब फिर से जो है दिल्ली मेयर के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। सदन में पहुंचते हैं यहां पर शपथ ग्रहण के लिए। शपथ ना होने की वजह सबसे बड़ा आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद और बीजेपी पार्टी के पार्षदों में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान हाथापाई हो जाती है, माइक तोड़ दिए जाते हैं, माइक तोड़ने के साथ साथ कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, खूना खच्चर हो जाता है। और जो एक शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था सदन में, वो उस समय स्थगित कर दिया जाता है और मेयर के चुनाव भी टाल दिए जाते हैं। लेकिन अब ये कयास लगाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। दर्शकों जी, आपको बता दें यहां पर कि आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बन पाएगा, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। खबर क्या है उस पर नजर डालेंगे और उसका एक निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिर बीजेपी पार्टी चाहती क्या है और आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए, खबर सामने क्या है कि आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए बीजेपी नेता कौसर, जहां गुरुवार को दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष चुनी गई, कौसर जहां इस पद पर निर्वाचित होने वाली दूसरी महिला हैं। दिल्ली सचिवालय में हुए चुनाव में उन्हें समिति के सदस्यों द्वारा डाले गए 5 वोटों में से 3 वोट मिले। समिति में 6 सदस्यों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के 2-2 मुस्लिम धर्मशास्त्र विशेषज्ञ मोहम्मद साद और कांग्रेस पार्षद नाजिया दानिश शामिल हैं। समिति के सदस्यों में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर भी शामिल रहे। अब आपको बताएंगे कि यहाँ पर और खबर क्या सामने आती है। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कौसर जहां की यहाँ की जो जीत की बात की गई, उन्होंने कि कौसर जहां की जीत पार्टी में मुसलमानों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कह दिया कि अगर कौसर यहाँ पर जीती हैं तो जो मुसलमानों का भरोसा है वो और भी जो है प्रबल हो जाएगा। दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष चुने जाने पर कौसर जहां को बधाई दी गई। दिल्ली हज कमेटी में बीजेपी में संबद्ध उम्मीदवार की जीत से यह स्पष्ट हो गया कि अब मुस्लिम समुदाय भी देश की विकास धारा नरेंद्र मोदी से जुड़ने के लिए उत्सुक है। यानी कि साफ तौर पर यह कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल यह उठता है कि दर्शकों, कि जो मुस्लिम समुदाय दिल्ली के अंदर रहता है, जो अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करता है, जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता है, क्या बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करेगा? क्या जो अब मेयर के चुनाव जिस तरीके से किए जा रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर मेयर बनकर आएगा, तो क्या बीजेपी का मेयर बन जाएगा? क्यों? क्योंकि बीजेपी पार्टी में मनोज तिवारी ने यह दावा ठोका था कि हम हारे या जीते, मेयर तो उनका ही बनेगा। आपको याद होगा कि मैनपुरी, खतौली और रामपुर के वक्त केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था कि रामपुर में तो कमल खिलेगा। वहीं आपको याद होगा कि अमित शाह ने कई बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और आने वाले वक्त में बीजेपी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी पार्टी हमेशा चुनाव से पहले पहले बड़े दावा कर देती है, जबकि वोट डालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जनता को है। जनता वोट डालती है और वोट ये तय करता है कि आखिर कौन सी पार्टी जीतेगी। लेकिन दर्शकों, यहां पर बीजेपी पार्टी पहले यह क्यों डिसाइड कर देती कि यहां से तो हम जीत जाएंगे, यहां से तो हम जीत जाएंगे। तो सवाल यह उठ रहा है कि जब कौसर यहां पर जीत चुकी हैं, तो क्या दिल्ली MCD का जो मेयर चुनाव है उस वक्त क्या यहां पर आम आदमी पार्टी को झटका लगेगा? क्या जो मुस्लिम समुदाय के पार्षद हैं या मुस्लिम समुदाय के तमाम नेता हैं वो बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे? यह बड़ा सवाल है। दर्शकों, यह मैं कहना चाहता हूं कि जब संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ तौर पर बताते हैं कि उनके पार्षद प्रवीण के किस तरीके से कपड़े फाड़े गए, किस तरीके से बीजेपी पार्टी के तमाम नेताओं ने जो है बदसलूकी की और उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। और अगले दिन क्या होता है कि संजय सिंह के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। संजय सिंह का 2001 का जो मसला है उसको खोल दिया जाता है, यानी कि गड़े मुर्दे को उखाड़ दिया जाता है। यहां पर 2 महीने की जो है सजा सुनाई जाती है और साथ में जुर्माना भी राशि मांगी जाती है। तो यह भी तय है कि अगर बीजेपी पार्टी के खिलाफ अगर आप बोल रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी कोई भी फाइल्स खुल सकती है। लेकिन बड़ा सवाल निकल कर यह भी आता है कि जब यहां पर आम आदमी पार्टी के पार्षद और बीजेपी पार्टी के पार्षदों में जब लड़ाई होती है,
तो अगले दिन देखा जाता है कि एक बैनर अभियान निकाला जाता है। इस बैनर अभियान के तहत आपने देखा होगा किस तरीके से दिल्ली के ट्रैफिक जंक्शन जिसे कहते हैं, जहां पर ट्रैफिक ज्यादा लगता है, उनको जाम किया जाता है, चक्का जाम किया जाता है। यानी कि अपनी छवि को सुधार करने के लिए कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन में हंगामा किया और कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के पार्षदों को मारपीट की। तो दर्शकों, आप मुझे ये बताइए कि अब जो मेयर के चुनाव हैं इस वक्त हो रहे हैं, इस वक्त ये तय किया जा सकता है क्या कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को झटका लग सकता है? क्यों? क्योंकि अब जो एम समीकरण यानी कि मुस्लिम समीकरण वो बीजेपी के साथ नजर आ रहा है, ऐसा बीजेपी पार्टी के तमाम नेता भी कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब ये तय आपको करना पड़ेगा कि क्या अब ये भी लोकतंत्र में होगा कि जिसकी बहुमत होगी, जिसकी बहुमत की सरकार होगी, उसको ही जो है अब सड़कों पर घूमना पड़ेगा, सड़कों पर जो है यहां पर मांग करनी पड़ेगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार आपने देखा किस तरीके से जो है सड़कों पर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, राज्यपाल के खिलाफ आवाज उठाते हैं, देश की जो सरकार यहां पर चल रही है बीजेपी सरकार, उसको घेरते हुए नजर आते हैं। तो दर्शकों, अहम सवाल ये खड़े हो रहे हैं, बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या यहां पर बीजेपी पार्टी अपना मेयर बना देगी? क्योंकि 2014, जी हां, 2014 के बाद से ये लगातार देखा जा रहा है कि देश में तानाशाही बढ़ी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आपको थोड़ा सा आश्चर्य महसूस हो रहा होगा कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, 2014 से जब ये तानाशाही बढ़ी है, इस बात को लिखने वाला द बायर है, द हिंदू है, तमाम अखबार ऐसा लिखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी छवि का निर्माण करने में लगे रहते हैं। कुर्सी के खेल में, सत्ता के खेल में ये कहीं ना कहीं कई बार देखा जाता है कि सिर्फ विशुद्ध राजनीति की दास्तान में फंसते नजर आते हैं बीजेपी के नेता। एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब रामपुर के चुनाव होते हैं, मेनपुर और खतौली के चुनाव होते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं जो है चुनाव के वक्त ड्रोन नहीं लगाए जाते, जबकि दिल्ली एमसीडी के चुनाव के वक्त ड्रोन लगा दिए जाते हैं। ड्रोन से नजर रखी जाती है कि धांधलेबाजी ना हो। वहीं देखा गया कि मेनपुरी से तस्वीर सामने आती है जहां ईवीएम की बैटरी खत्म हो जाती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को वोट डालने के लिए नहीं जाने दिया जाता है। यानी कि यहां पर दो तस्वीर सामने आती है, एक दिल्ली वाली तस्वीर तो दूसरी जो है उत्तर प्रदेश वाली तस्वीर। अगर पूरा हम लोग ब्यौरा यहां पर देखें तो पूरी सत्ता किसकी है? केंद्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो अब दिल्ली मेयर चुनाव जब होंगे, इस वक्त देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका मेयर चुनकर आए ताकि वो जमीनी स्तर के जो काम है उनको जो है बहाल कर सके। लेकिन दर्शकों, जो तस्वीर सामने आ रही है, जिस तरीके से बीजेपी पार्टी दावा ठोक रही है, मुझे नहीं लगता कि यहां पर कहीं ना कहीं जो है बीजेपी पार्टी यहां पर आम आदमी पार्टी अपना मेयर बना पाएगी। लेकिन दर्शकों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कुर्सी के खेल में, सत्ता के इस खेल में क्या लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है? क्या सच में यहां पर जो लोकतंत्र में एक परिभाषा दी जाती है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि होता है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को पूरा करता है, क्या ये परिभाषा धूमिल हो रही है? क्यों? क्योंकि लगातार चुनाव देखा जाए तो हर वक्त चुनाव, हर घंटे चुनाव, हर पल चुनाव। यानी कि जहां एक तरफ कहा जाता था कि अब एक देश में एक बार चुनाव होगा, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हर कभी विधानसभा चुनाव, तो कभी लोकसभा चुनाव, तो कभी देखा जाए तो निकाय चुनाव, कभी एमएलसी के चुनाव, कभी उपचुनाव। चुनावों की राजनीति लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन इन चुनावों के बीच जब दिल्ली एमसीडी के चुनाव होंगे और लगातार चल भी रहे तो क्या यहां पर मेयर चुनाव जब होंगे तो क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल यहां पर जीत दर्ज कर पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल का मेयर बनेगा, या फिर आने वाले वक्त में बीजेपी अपना मेयर बना देगी और कहीं ना कहीं ये सिद्ध कर देगी कि देखिए बीजेपी पार्टी में वो ताकत है जो अपना मेयर बना सकती है? आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।